I think in any field, me as a sports person, it's always been a very competitive field. हमारे men तो strong है ही यहाँ पे, but ladies out here keep competing with men. उनको tough fight दीजिए. But मैं यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, जितने भी मैं हैं, उनको यही बोलना चाहूँगी, लेडीज़ को सपोर्ट कीजिए. आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. हम साथ में आगे बढ़ेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने कंट्री का नाम रोशन करेंगे. दिस इज़ व्हाट द एजेंडा शुड बी. इसलिए आप लास्ट 10 years में भी देखेंगे हमारे पास इतने सारे ओलंपिक मेडल्स आए हैं. काफ़ी लड़कियों के हैं, लेकिन आप सबकी सपोर्ट की वजह से ही आए हैं. मेरे भी कोचेज, मेरे भी स्पारिंग पार्टनर, मेरे भी जितने सिंगल्स खेलते हैं मेरे साथ, वो सब लड़के ही हैं. उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद करी और आज मुझे वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे ओलंपिक मेडलिस्ट बनाया. एंड आप लोगों का मुझे हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आप इतने नोबल कॉज के लिए आज यहाँ पे आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एकल रन में. इतना अच्छा लगता है मुझे कि मेरी कंट्री जो है इतने पॉजिटिव वे में हेल्दी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, अच्छा खाना खा रही है, और वी ऑल वांट टू बी फिट. दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ स्पोर्टिंग नेशन सून. सो आई रियली होप कि हम स्पोर्ट्स में भी बेस्ट बने, और हर एक फील्ड में तो हम बेस्ट हैं ही वैसे. एब्सोल्युटली. इसी बात में हमारी छोड़ो से कम है क्या? And you know what, Saina, you have incredible highs in your life. I would start with when she was at the age of 16. I still remember all the matches she was playing in Philippines. Open title जीता था इन्होंने, वो भी वर्ल्ड नंबर 3, वर्ल्ड रैंक नंबर 20 को हरा के, जब वो खुद वर्ल्ड नंबर 200 में थी, and she jumped into world number 50 at the age of 16. And top 10 में this lady, ladies and gentlemen, 10 साल तक top 10 में ये रही है, और आज एक इतना प्राउड मोमेंट है आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल. व्हाट एग्जैक्टली चेंज योर पर्सपेक्टिव टू दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट एंड हाउ इट चेंज्ड योर लाइफ? I think after having that Olympic medal, I was sleeping with it for the next 2-3 months. I was actually thinking कि क्या मुझे ये medal आ गया है. We were waiting for so long. I mean, बैडमिंटन में हमारे पास ओलंपिक मेडल नहीं था. We all were praying, we all were like, एक मेडल आना चाहिए बैडमिंटन में, so that we can say that now badminton can become powerhouse in India. I mean, it's every player's dream to have an Olympic medal. 4 साल लगते हैं एक ओलंपिक मेडल के लिए, इतनी मेहनत लगती है, एक ही टेक मिलता है, ज़्यादा टेक्स भी नहीं है यहाँ पे, तो अपना पूरा नर्वसनेस, प्रेशर सब अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ता है हमें. बट आई फील जब मैं 4th-5th क्लास में थी और मैं मिल्खा सिंह जी के बारे में, पीटी उषा जी के बारे में पढ़ती थी, एंड आई यूज्ड टू फील सो सैड कि उनका जो मेडल मिस हुआ बाय जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और वो कैसा फील करते होंगे. इतने सारे इवेंट्स में मैं उनके साथ गई, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड जो उन्होंने आंसर दिया, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी नाइस, द रिप्लाईज आर वेरी नाइस, बट दिल में जो एक चीज़ रह जाती है, आई मीन वो दुख हमेशा रहता है. एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मुझे मेडल आ जाए, यू नो, इट विल बी रियली ग्रेट. इट इज़ समथिंग अनबिलीवेबल फॉर मी, फॉर माई कंट्री, फॉर माई गेम, फॉर माई कोचेस. तो वो दिन जब मैंने मेडल जीता, एंड व्हेन आई वाज ऑन द पोडियम, व्हेन द इंडियन फ्लैग वाज गोइंग हाई एंड द नेशनल एंथम वाज प्लेइंग, आई कुड सी दैट द चाइनीज वर लाइक, ये कौन है हमारे साथ, यू नो, दे डिडंट वांट इट, यू नो. बट आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब हम पोडियम पे खड़े रहते हैं, और कभी कभी चाइनीज होते भी नहीं पोडियम पे, और हम चाइना वालों को चाइना में जाके हराते हैं. तो इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है बैडमिंटन में, एंड इट्स सेकंड मोस्ट लव स्पोर्ट्स. तो उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए. और ओलंपिक मेडल का तो सबको ही ड्रीम रहता है. आई थिंक आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. जस्ट वो सोचते ही आंसू आ जाते हैं कि कंट्री के लिए हम ओलंपिक मेडल लेके आ रहे हैं. एंड आई होप कि जो यूथ है वो उससे सीखे और आगे बढ़े, एंड दे ऑल होप दैट कि वन डे हम भी ओलंपिक मेडलिस्ट बने. दिस इज़ व्हाट द ड्रीम इज़.
Thank you so very much. And yes, today there's another motive why Saina Nehwal is here amongst us. She's a great runner, ladies and gentlemen, boys and girls. Strokes तो इन्होंने बाद में उस पे वर्कआउट किया है जब इन्होंने चाइनीज के साथ खेलने गए, but उसके पहले she's a lovely, terrific runner, ladies and gentlemen. And now, Saina, we proceed to the next big thing we have this morning. Since you are here, who represented India, and we are so proud. We are so proud that ये छोड़ी हमारे नेशन से है, हमारे भारत से है, और जब जब जहाँ जहाँ गई है हमारा झंडा लहरा के आई है. और आज के दिन वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत है उसके 150 साल पूरे हुए हैं. तो हमारे गुरुकुल, संस्कार गुरुकुल के बच्चे, वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग हियर. लास्ट ईयर इसी स्टेज पे संस्कार गुरुकुल का इनॉग्रेशन हुआ था और इसी स्टेज पे आज वो बच्चे वापस आए हैं जो कुछ ही दिन पहले वंदे मातरम भवन गए थे, जहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय खुद बैठ के वंदे मातरम लिखा था, हमारा राष्ट्रगीत लिखा था, और वहाँ गाए भी थे. आज इट्स अ प्राउड मोमेंट दैट साइना नेहवाल इज अमंगस्ट अस. सो लेट्स हैव द नेशनल सॉन्ग विद आवर संस्कार गुरुकुल किड्स, along with, of course, Saina Nehwal, ladies and gentlemen. A very, very proud moment for Ekal Run, 7th edition.